Hello everyone. Today we are going to start chapter number 4, chapter number 5, which is emerging mode of business. The meaning of this chapter is आज की डेट में जो आज के 100 ईयर पहले, 50 ईयर पहले, इवन 10 ईयर पहले जो जिस टाइप का बिजनेस हुआ करता था, अब वो स्कोप तो बेटा है नहीं। जो बिजनेस है उसके डे बाय डे जो डिमांड्स है, जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो बदलती जा रही हैं। तो इसके बिहाफ पे जो आज के टाइम का बिजनेस है वो पहले जैसा नहीं है। तो इसी थिंग्स को रिलेट करता हुआ चैप्टर हम लोगों के पास अवेलेबल है। इसमें हम लोग ये थिंग्स जानने कि आज के टाइम के जो बिजनेस है उनको किस थिंग्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो उनको इन सारी थिंग्स को तो मैटर करती हैं कि वो अपने बिजनेस में इनको इम्पोज करे और इसकी हेल्प से इसके एडवांटेजेस उठा पाए और जो ड्रॉबैक्स हैं उनको रिमूव करने के बाद फिर उसमें कुछ क्रिएटिव वर्क को कर पाए। तो इसी से रिलेटेड चैप्टर है। तो पहला टॉपिक इसमें है ई बिजनेस। ई में यहाँ पे ई वर्ड, ई अल्फ़ाबेट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक और बिजनेस का मतलब सिंपल बिजनेस। तो ऐसा बिजनेस जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से कर पाएँ उसको ई बिजनेस कहते हैं। तो ये जो बिजनेस है इसके स्कोप पहले हम लोग समझ लें कहाँ कहाँ पर है। तो ये जो स्कोप है इसका बिजनेस, यहाँ पे लिखा है B2B, मतलब ये जो ई बिजनेस है ये इन लोगों के बिजनेस टू बिजनेस में भी पार्टिसिपेट करता है, मतलब इसका रोल है इम्पॉर्टेंट। फिर बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर एंड कस्टमर टू कस्टमर। तो इस तरह से ये जो स्कोप है ई बिजनेस का वो तीनों सेक्टर में पड़ता है। अगर दो बिजनेस को आपस में लिंक करना है तो उसको भी ई बिजनेस के थ्रू जोड़ा जा सकता है। अगर बिजनेस को कस्टमर से जोड़ना है उसको भी हम लोग लिंक कर सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, ये सब। कस्टमर टू कस्टमर भी क्रिएट करी जा सकती है, चैनल बनाया जा सकता है ई बिजनेस के थ्रू। इसका एग्जाम्पल जैसे OLX, क्विकर ना। तो ये स्कोप है ई बिजनेस का आज के टाइम पे। फिर इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या किन किन चीज़ों की हैं और इसके बेनिफिट्स कितने हैं। तो इसमें है बच्चों जैसे कि लो इन्वेस्टमेंट। अगर किसी को ई बिजनेस की हेल्प से अगर अपना वर्क स्टार्ट करना होता है तो उसको जो इन्वेस्टमेंट आता है ना, उसके लिए जो अमाउंट लगता है बहुत कम होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लो इन्वेस्टमेंट। कन्वीनियंस है, हम लोग सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स को साथ में लेकर के इस वाले बिजनेस को स्टार्ट मतलब ई बिजनेस की हेल्प से हम लोग अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके। इसके बाद है स्पीड। जैसे देखा होगा हम लोग अगर किसी थिंग की का ऑर्डर करते हैं, आज की डेट में इतनी फास्ट डिलीवरी की सर्विस है कि मोस्टली 1 डेज 2 डेज की विदिन 2 डेज 3 डेज वो जो प्रोडक्ट है हम लोगों के पास पहुंच जाता है। फिर ग्लोबल रीच। अगर आज की डेट में हम लोग ई बिजनेस की हेल्प से किसी फॉरेन में रखे किसी प्रोडक्ट को अपने कंट्री में मंगा सकते हैं इंपोर्ट के थ्रू। तो आज के बहुत मतलब 10 ईयर पहले, 15 ईयर पहले ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन डे बाई डे ये जो ई बिजनेस है उसके आ जाने की वजह से ऐसी थिंग्स पॉसिबल हो पा रही हैं कि ग्लोबली रीच हो सकते हैं प्रोडक्ट्स। ओके। इसके बाद है कॉस्ट सेविंग। जो हम लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू या ई बिजनेस के थ्रू जब हम लोग किसी चीज़ को परचेज करते हैं और सेल करते हैं तो हम लोग की जो कॉस्ट होती है ना सेलिंग और परचेजिंग की, वो कॉस्ट भी क्या होती है, सेव होती है, वो बचती है। ठीक, क्योंकि अभी देखोगे अगर हम लोग मोबाइल मार्केट से परचेज करें और किसी नॉर्मल शॉप से तो वहाँ पे हम लोगों को हो सकता है उसका प्राइस 15,000 मिले, बट अगर उसको ऑनलाइन शॉपिंग से खरीदोगे ना तो वो पक्की बात है कि उससे कम से कम 5,000 10,000 तक जरूर डिस्काउंट होके मिलेगा। इसके बाद है बच्चों कि जो आज के टाइम का जो रजिस्ट्रेशन है ई बिजनेस में, वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट भी बदल चुका है। तो आज का टाइम का जो ई बिजनेस अगर किसी को यूज करना है तो उसमें पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद वो प्लानिंग करेगा ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, और अगर एज ए कस्टमर है तो प्लानिंग फॉर ऑर्डर कि हम लोग अब जो डिलीवरी है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचा सकते हैं। फिर पेमेंट मैकेनिज्म, पेमेंट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पेमेंट मैकेनिज्म के लिए आज के टाइम पे मोस्टली जो पेमेंट्स हैं वो कैश को ड्रॉप करते हुए धीरे धीरे जो मार्केट है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, तो ये सारे मीडियम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो डेबिट कार्ड के थ्रू लोग अब पेमेंट का मोड चूज करते हैं। फिर क्रेडिट कार्ड, सीसी मतलब क्रेडिट कार्ड, COD, कैश ऑन डिलीवरी और डिजी कैश। लोग आजकल पेटीएम, मोबीक्विक, इन सब में अमाउंट को लेकर ट्रेवल करते हैं। तो नॉर्मली जो लोगों के पास पर्स हुआ करते थे अब वो डिजी कैश में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। जो पेमेंट का नॉर्मल मेथड था पहले करेंसी से करना, अब आज की डेट में वो प्लास्टिक मनी, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड से होने लगा है। इसके बाद कुछ इसके थ्रेट्स भी हैं बच्चों, जैसे सिक्योरिटी की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जब हम लोग ये बिजनेस का रूट चूज करते हैं तो बहुत सारे
सिक्योरिटी रीजन्स प्रॉब्लम स्टेट्स मिलते ज़रूर हैं। तो पहला है जैसे ट्रांजेक्शन रिस्क, अगर बहुत प्रॉपर वे में हम लोग ई बिजनेस को हैंडल नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन का रिस्क रहता है कि अगर हम लोगों ने ट्रांजेक्शन तो कर लिया बट मे बी वो ट्रांजेक्शन उस पार्टी तक ट्रांसफर ना हो जिसको पेमेंट चाहिए। इसके बाद है डेटा रिस्क, ठीक, जो डेटा है उसको स्टोल होने का चांसेस रहता है, या डेटा जैसे जब वो स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने पेमेंट करना, किसी थिंग को परचेज करना, सेल करना, तो बीच में हो सकता है डेटा फेलियर हो जाए ना, तो डेटा का रिस्क रहता है। फिर रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी भी थिंग्स सेल हो जाती हैं ऑनलाइन ई बिजनेस में कि जिसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैमर होने के भी चांसेस होते हैं। और इसके बाद है कि जो हम लोग के पास रिसोर्सेज चाहिए ना, वो रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ई बिजनेस करने के लिए। तो पहला है कि इसमें जैसे कंप्यूटर की तो रिक्वायरमेंट बिल्कुल नेसेसरी है, फिर कुछ टेक्निकल स्टाफ्स भी चाहिए और कम्युनिकेशन कुछ फैसिलिटीज़ भी चाहिए, जैसे ब्रॉडबैंड स्पीड, हाई स्पीड इंटरनेट ना, अभी जैसे इंडिया में 5G लॉन्च होने वाला है, तो इस टाइप की जो फैसिलिटीज़ हैं अगर उतनी थिंग्स अवेलेबल हैं तो ही हम लोग ई बिजनेस के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं ना। ओके, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।